वर्मा ने कहा है कि जब से उन्होंने प्रशासन का कार्यभार संभाला है, उनकी सरकार ने विद्रोही समूह उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ के साथ बातचीत बरकरार रखी है। शर्मा ने बताया कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जरूरत पड़ने पर बरुआ से सीधी बात करने की अनुमति दी। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के 2-3 चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत बायोटेक डीसीजीआई को अगले सप्ताह तक इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करा देगी। इस बात की जानकारी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण अय्यला ने मंगलवार को दी है। पंजाब पुलिस ने फिल्लौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था, वो शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलते ही भाजपा नेता सुकांता मजूमदार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक सभा को संबोधित कर कहा कि टीएमसी एक राजनीतिक दल की आड़ में परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति बन गई है। टीएमसी में सिर्फ रिश्तेदारों की खातिरदारी की जाती है, जबकि भाजपा में कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता भी ध्यान रखती है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। नागदेवता मंदिर के ऊपर शिवगढ़ के जंगल में मंगलवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर सेना का बताया जा रहा है। इस घटना में 2 पायलटों की मौत भी हो गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने गोवा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ बिना सिफारिश या रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और सरकारी नौकरी में भी 80% आरक्षण दिया जाएगा। देश भर में एक बार फिर से किसानों का भारत बंद होने जा रहा है। वहीं 27 सितंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों का ये भारत बंद नए कृषि कानूनों के विरोध में है। तीनों नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने ब्रिटेन की अपनी आगामी यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए क्वारंटीन नियमों में किए गए बदलावों के कारण ये फैसला लिया है। उन्होंने ब्रिटेन की नीति को भेदभावपूर्ण करार दिया है। लव और नारकोटिक जिहाद संबंधी पाला बिशप के बयान के बाद केरल में जारी राजनीतिक घमासान के बीच हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं ने तिरुवनंतपुरम में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने समस्या के समाधान पर विमर्श किया। पाला बिशप जोसेफ कल्लेरांगाट ने 9 सितंबर को चर्च में मतावलंबियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी दिनों से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। कुमार ने 2019 में लोकसभा चुनाव अपने गृहनगर बिहार के बेगूसराय से लड़ा, लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह से करीब 4 लाख वोट से हार गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने मुंबई के साकी नाका में महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को आधार बनाकर महाराष्ट्र में 2 दिनों का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में चर्चा कर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा। और चयनित शिक्षक भर्ती के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार 27% आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन कोर्ट 14% आरक्षण के लिए मामले का परीक्षण कर रही है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैसला किया जाएगा।
मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साइबर क्राइम और आईटी अपराधियों की विवेचना और रोकथाम के लिए कौशल उन्नयन की 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। शुभारंभ सत्र में पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, महानिदेशक पुलिस विवेक जोहरी और स्पेशल डीजी अरुणा मोहन राव ने भी संबोधित किया है। एक तरफ राम के चरित्र को लेकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कराए जाने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ रावण के चरित्र पर रावण लीला मूवी आने वाली है। इसे लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, जब राम की बात हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, तब ऐसे में ये फिल्म आना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम की नगरी ओरछा में अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आयोजन समिति द्वारा देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों, जानी मानी विभूतियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इस रामलीला का आयोजन 6 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन आज भोपाल पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। मुरुगन के नामांकन को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि वो हमारे मित्र और अनुसूचित जाति के जमीनी स्तर के नेता हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर के सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह का कहना है कि पिछले 2 साल से आयोग के आदेश पर अनदेखी करने पर ये कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश से एल मुरुगन के नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व की सराहना कर कहा एल मुरुगन की जमकर तारीफ की है। तो वहीं दक्षिण भारतीय नेता के मध्य प्रदेश से नामांकन भरने को लेकर कांग्रेस सवालों पर तीखा प्रहार करते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है। खबरदार जिले के कुक्षी से जहां के डही मुकांशता में वैक्सीनेशन टीम को मछुआरों की सहायता से सुरक्षित बचाया गया। बता दें कि नर्मदा नदी के किनारे कस्टा गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां तक जाने के लिए मोटर बोट का उपयोग किया जाता है, लेकिन करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद बोट बंद हो गई थी। के घनसौर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसमें मुख्य रूप से फसल बीमा योजना 2019-20 की जांच कराने, सहकारी समितियों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने और चर गांव में अतिक्रमण के मामले में बढ़ती गई लेट लतीफी के खिलाफ तहसीलदार आरआई पटवारी पर कार्रवाई की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है और आज संत महात्माओं के बीच बहुत बड़ी क्षति हुई है। देवास के हाट पीपलिया में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिस कारण कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है और ऐसा कुछ देखने को मिला बरोठा काटा में, जहां नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। इसके कारण यात्रियों को कई घंटों तक रास्ते में ही रुकना पड़ा। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने चाय के होटल पर अड़ीबाजी कर रुपए मांगने वाले, होटल में तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी आदतन अपराधी और दुकान से अड़ीबाजी कर पैसे वसूली का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौराहे पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। संजीवनी नगर थाना पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और कागजातों की जांच की। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। कुछ लोग चालानी कार्रवाई का विरोध करते हुए भी नजर आए। कटनी में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ग्राम पंचायत मड़ई की बदहाल सड़क को बनाने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। दरअसल मड़ई ग्राम पंचायत में जर्जर सड़क की वजह से गांव के लोग सभी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं और यहां तक कि गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से ग्रामीणों को खाट तक रखकर अस्पताल ले जाने का काम करते हैं।
मोटे गांव में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से जारी है। घर घर जाकर मोबाइल वैन के माध्यम से दिव्यांगजन और वृद्ध लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूट न जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा ने बहुरी बंद के एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले सागर जिले के कुछ दबंगों ने 20 वर्षीय राहुल यादव को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसके जाने के बाद परिवार की जीविका के लिए आर्थिक सहायता दिलाने और आरोपियों को जल्द पकड़वाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। शासन के निर्देश अनुसार बुरहानपुर जिले में भी प्राथमिक स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं छात्रों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल पहुंचे बच्चों का सरपंच प्रतिनिधि ने टीका लगाकर छात्रों को मिठाई बांटकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। जबलपुर मध्य रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन पर फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से टिकट की जांच की जा रही है। रेलवे द्वारा 60 करोड़ रुपए का जुर्माना बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल लिया गया है, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे की चेकिंग स्क्वाड की अहम भूमिका रही। दतिया में जन सुनवाई के दौरान जिले के समस्त आदिवासी समुदाय ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। समुदाय प्रमुख ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के हित के लिए लगातार 2 साल से आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही समुदाय ने एसडीएम और तहसीलदार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। राजपुर के चकतला में 2 युवकों को उफनते नाले को पार करना महंगा पड़ गया। दरअसल नाले के ऊपर बनी पुलिया के ऊपर तेज बहाव से पानी बह रहा था, जिसे पार करते समय बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ गया और इससे वो पानी में बह गए। हालांकि कुछ दूर जाकर दोनों युवकों ने पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई है। विदिशा जिले के ग्राम मंडिया कला के उप सरपंच ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत कर गांव के सरपंच पर लाखों रुपए का घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि 2010 से सरपंच लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। साथ ही इसके अलावा भी विभिन्न शासकीय योजनाओं में लाखों के घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आदिवासी युवक की मौत के मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और मृतकों के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कांकेर जिले में पखांजूर क्षेत्र के बापूनगर के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि कई दिनों से बापूनगर पंचायत में ग्रामीण सचिवालय का संचालन हो रहा है। इसमें पूर्व सरपंच की कमीशनखोरी की वजह से उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला। खबर बेमेतरा के नवागढ़ से, जहां एक गांव में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। मामला नानघाट थाने के चंदनू चौकी का। हालांकि नाबालिग और युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रार्थियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बस्तर पुलिस को एक बार फिर अवैध गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हाथ लगी है। ओडिशा सीमा पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर पुलिस ने 680 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 34 लाख रुपए है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर अवैध गांजे का परिवहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन और स्व सहायता समूह की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली। आपको बता दें कि सीएम ने 5 करोड़ 24 लाख की सहायता राशि हितग्राहियों के खाते में डाली है। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बलरामपुर जिले की वाड्रफ नगर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। इसकी पीड़ित लड़कियों ने अलग अलग थानों में शिकायत की है। हालांकि इससे पहले भी आरोपी को 2 बार दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा जा चुका है।
देहात में कलयुगी बेटे के कारण उनकी बुजुर्ग मां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बेटों की मारपीट से परेशान होकर मां अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला कानपुर देहात के सुजनीपुर गांव का, जहां 70 साल की वृद्ध बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद उसके तीनों बेटे घर को उसके नाम करने को लेकर महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। अमरोहा पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने डीएम और एसपी पहुंचे। आपको बता दें कि 22 सितंबर को पुलिस लाइन के प्रस्तावित भूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली निकालेंगे और इसे लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मंडा में संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। साथ ही एआरटीओ पर ड्राइवर को प्रताड़ित करने के साथ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। वहीं ड्राइवर ने रुपए न देने की बात कहते हुए पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत करी है। सलमान खान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार शो में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। ये शो 2 अक्टूबर से टीवी पर शुरू होने जा रहा है। शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट शामिल होने वाले हैं, इसमें से कुछ के नाम फाइनल हो गए हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होने जा रहा है, जिसका नाम शमिता शेट्टी है। एक्ट्रेस पायल घोष ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। मामला 2 दिन पुराना है। वीडियो में पायल कह रही हैं कि जब वो अपनी कार से जा रही थी तो कुछ लोगों ने उन पर रॉड से हमला किया। उनके हाथ में एक बोतल थी। उन्हें शक है कि उसमें तेजाब था। ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पियानो बजाती नजर आ रही हैं। अमिताभ ने कैप्शन में लिखा कि पियानो पर नव्या है। ये पोस्ट एक नातिन के लिए एक नाना की हौसला अफजाई है। टीवी अभिनेत्री सनाया ईरानी 38 वर्ष की हो गई हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन्होंने पति मोहित सहगल को जन्मदिन खास बनाने के लिए धन्यवाद दिया। ये कपल अपने परिवार के साथ बर्थडे गेट अवे पर गया था। अमिताभ इन दिनों गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 13 होस्ट कर रहे हैं और इस हफ्ते शो के शानदार शुक्रवार एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन ने जैकी श्रॉफ से मिलने के बाद अपनी स्पेशली डिजाइन वो टाई जैकी श्रॉफ को गिफ्ट की। 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने के लिए तरस रहे विराट कोहली ने विश्व कप के बाद भारतीय T20 टीम और इस सत्र के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की और अब यूएई के फेस के पहले ही आईपीएल मैच में केकेआर से 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को बम की धमकी मिली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को पुष्टि की है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को से संबंधित एक धमकी भरा ईमेल मिला है। टीम इंडिया इस सत्र में घर में वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दक्षिण अफ्रीका और मेजबानी करेगी। यूएई में बीसीसीआई की मेजबानी में होने वाले विश्व कप का फाइनल 14 नवंबर को है और भारत का घरेलू सत्र 17 नवंबर को। वहीं 17 को जयपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 प्रस्तावित है।